निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So somebody would like to revise this. तो जी जैसा कि आपको पहले बताया था कि कर्म कांड व्यक्ति क्यों करता है, उसका पर्पस था कि और सेंस ग्रेटिफिकेशन को और बढ़ाने के लिए। तो उसमें अब कर्म कांड करते हुए भी वो कैसे आगे कर्म योग की तरफ बढ़ता है, उसके 3 कारण आपने बताए थे। सबसे पहले कि जो यज्ञ करेगा वो तो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का नाम लेगा शुरुआत में भी और अंत में भी। दूसरा कारण कि जो वेद हैं वो हमारी माता के समान हैं और भगवान के शब्द ब्रह्म हैं, तो उस कारण से भी उसका जो है आगे प्रगति होगी। और तीसरा आपने बताया था कि जब वो अपने रिसोर्सेज को लगाएगा, प्रमुखता अपने लक्ष्मी को इस कर्म कांड की विधि को करने में, तो उससे भी उसको ग्रेजुअली डिटैचमेंट आएगा। और जब ये करते हुए वो धीरे धीरे इस डिटैच भाव से आगे बढ़ेगा तो वो कर्मयोग की तरफ बढ़ेगा। तो हाँ, कर्मयोग का डेफिनेशन क्या है? कर्मयोग का डेफिनेशन मुझे आपने बताया जो कर्म फल से आसक्ति और कर्म फल से आसक्ति नहीं, कर्म फल से कर्म फल से अनासक्ति, कर्म से आसक्ति, कर्म फल से अनासक्ति, उसको कर्मयोग बोलते हैं, जिसमें 2 प्रकार हैं, निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग के अंदर वो पूर्णतः कर्म से उसकी आसक्ति होती है पर कर्म फल से वो पूरी तरह अनासक्त होता है। सकाम कर्म फल में कुछ डिग्री अनासक्त होता है। और जब वो मोबाइल से भी थोड़ा अनासक्त अब जब वो इसका पालन करता है तो ग्रेजुअली वो सतोगुण में भी अपलिफ्ट होता है। और जब वो धीरे धीरे सतोगुण की स्थिति पे आता है तो फिर वो क्या करता है, वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। और ग्रेजुअली जब उसके लिए एक एनालॉजी दिया था, हाँ, कमल का, हाँ, क्या कमल। तो आपने बताया था कि जैसे वो कमल के अंदर हम देखते हैं कि फ्लूएम और जाइलम वो हैं, ट्यूब्स हैं। तो आपने बताया था कि जब मैंने स्टेटमेंट इनबिल्ट नॉलेज इज इनबिल्ट विद इन डिटैचमेंट, यस प्रभु। तो नॉलेज इज इनबिल्ट विद इन डिटैचमेंट वर्क, तो उससे वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। और जैसे ही वो ज्ञान योग में आएगा, कौन सा ज्ञान है ये है प्रभु जी आत्मा तत्व का ज्ञान। तो जब इस ज्ञान में आएगा तो उसके पास कोई कर्म करने की वस्तु नहीं है, तो वो सोचेगा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, कर्म संन्यास ले लेता हूँ कर्मों से। जिसमें आपने ये बताया कि कर्म संन्यास में नुकसान ये हो सकता है कि अगर उसको बाद में रियलाइज़ हो कि उसका प्यूरिफिकेशन अभी पूर्ण नहीं हुआ था और फिर से अगर वो कर्म करेगा, तो उसका लिए आपने एनालॉजी ली थी कि जैसे वॉमिटिंग करने के बाद उसी वॉमिटिंग को दोबारा चाटना, ये चीज़। तो उससे बेटर है कि व्यक्ति कर्म योग में रह के भगवान डिटैच भाव से कर्म फल से डिटैच होके उसको कर्म करे। ओके, गुड। ओके, सो 5th चैप्टर 1 to 6 कर्म योग बेटर देन कर्म संन्यास। तो यहाँ पर भगवान क्यों बता रहे हैं कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यास? हाँ, सेफ, इजी, कंटेन्स ज्ञान विद इन। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इट्स बेटर टू डू कर्मयोग। कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यति। ठीक है, तो दैट
Okay, third verse, 5th chapter. ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty Arjuna. तो भगवान यहाँ पर उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्मयोग से कर्म संन्यास से कर्मयोग बेहतर है. तो क्यों? क्योंकि जो कर्मफल से न द्वेष्टि न कांक्षति, इच्छा भी नहीं करता है, घृणा भी नहीं करता है कर्मफल, तो ही इज एज गुड एज सन्यासी. नैयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति. तो इसलिए भगवान बता रहे कर्म संन्यास लेने की जरूरत नहीं है. तो अगर तुम कर्मफल से अनासक्त हो तो फिर सन्यासी के बराबर, तो कुछ कर्म संन्यास लेने की जरूरत नहीं है. और इसका परिणाम क्या होगा? निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. तो परिणाम यह होगा कि बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज और आसानी से you will be happy and you will become free from bondage. So that's what Prabhupada writes in the purport. One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his actions. Such a renouncer dedicated to the transcendent loving service of the Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. So he is as good as sannyasi. ठीक है. Fourth. सांख्य योग पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम् अभ्यासितः संयम उभयोर्विद्यते फलम्. Only the ignorant speak of devotional service karma yoga as being different from the analytical study of the material world. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the result of both. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो सोचता है सांख्य योग और कर्म योग ये तो अलग अलग है, तो भगवान कह रहे वो क्या है? बाला. He has got childish intelligence. क्योंकि ये दो अलग अलग नहीं हैं. ये दो क्या है? वो एक ही पद पर अलग अलग सीढ़ी है. तो इसका मतलब क्या है? दोनों का लक्ष्य एक ही है. अंततः दोनों का लक्ष्य है मुक्ति. तो इसलिए ये दो अलग अलग पथ नहीं है. तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई सोचता है ये दो अलग अलग है तो he is childish, बाला. तो जो बुद्धिमान है पंडितः, तो पंडिता एकम अपि एव अस्तितः संयत उपयोग विन्दते फलम. तो जो पंडित है वो जानता है कि अगर कोई एक को भी अपनाता है तो फल तो वही मिलने वाला है. तो अगर कोई व्यक्ति कर्मयोग करता है तो फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ज्ञान योग के स्तर पर आएगा और फिर मुक्ति की ओर बढ़ेगा. और अगर किसी को ज्ञान योग करना है तो फिर कर्मयोग करना ही पड़ेगा. तो इसलिए ये दो अलग अलग नहीं है. फिर यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, see things as they are. तो वही पॉइंट है. तो जो जानता है कि अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट एक ही है, तो फिर he is seeing things as they are. sapashyati sapashyati. तो अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट एक ही है. 6. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy.
But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुक्कम आप्तुम अयोगता। अगर तुम संन्यास लोगे, कर्म संन्यास, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? दुक्कम आप्तुम अयोगता। अयोगता का मतलब क्या है? अगर निष्काम कर्मयोग नहीं करोगे और निष्काम कर्मयोग से शुद्ध नहीं होंगे और डायरेक्टली कर्म संन्यास लोगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? केवल दुख ही होगा। क्यों? क्योंकि संन्यास के लिए योग्यता होनी चाहिए। और वो योग्यता कैसे प्राप्त हो सकता है? निष्काम योग कर। तो जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करेगा, फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर वो कर्म संन्यास ले सकता है। तो इसलिए अगर वो वैसा नहीं करेगा तो फिर वो संन्यास पर टिके नहीं रह सकता है। फिर वो मिथ्याचारी बन सकता है। तो इसलिए दुक्कम आप्तुम अयोगता। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणादि गच्छति। लेकिन अगर कोई निष्काम कर्म योग करता है तो फिर बहुत जल्दी परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। The purport Prabhupada is discussing the difference between Mayavad sannyasis and Vaishnav sannyasis. तो जो कर्म संन्यास है वो केवल मायावाद संन्यास लेते हैं। मायावादी सन्यासीस या जो इम्पर्सनस है वो लोग कर्म संन्यास लेते हैं, पूरी तरह से कर्म को त्याग देते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी हैं वो क्या करते हैं? वो कर्म को त्यागते नहीं हैं। वो तो इसलिए मायावादी एक दंडी, लेकिन वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी। त्रिदंडी का मतलब क्या है? हाँ, तो अपने सारे इंद्रिय, मन और वाचा सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए वो कर्म संन्यास नहीं है। तो वैष्णव सन्यासी वो सभी कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मायावाद सन्यासी एंड वैष्णव सन्यासी। और ऑफ कोर्स और भी डिफरेंसेस है, जैसे जो मायावादी सन्यासी हैं वो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। वैष्णव सन्यासी भगवान के भगवान ने जो बताया है उसी के अनुसार वो अब प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए एंड में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि dry speculations and impersonal interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of the transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance to the kingdom of God. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into material activities of philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पर ये पहले सेक्शन में मुख्यतः भगवान ये बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यास। आर्टिफिशियल मींस से क्या मतलब है? क्या? ड्राई स्पेकुलेशन एंड इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन आर्टिफिशियल मींस। इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशंस बाय आर्टिफिशियल मींस। आर्टिफिशियल मींस मतलब वो परंपरा के आधार पर नहीं है ना, परंपरा के अनुसार वो इंटरप्रिटेशन नहीं करते। सो देयरफॉर इट इज आर्टिफिशियल। वो कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल स्पेकुलेशन, फिर आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, तो सब कुछ त्याग करते हैं ये सोचते हुए कि सब बंधन का कारण है। तो वो ये नहीं देख पाते कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन हो गया। अभी 7 to 12 में ये सेक्शन में भगवान ये ज्ञानी, अभी निष्काम कर्म योगी जो ज्ञानी बन गया अभी, तो इज प्रोग्रेसिंग नाउ। तो जब ज्ञानी बन जाता है तो ऐसे ज्ञानी का क्या लक्षण है, तो वो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। 7th verse। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। One who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. तो ये अभी भी
ये कर्म संन्यास नहीं लिया है, क्या कर रहा है वो? निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग ही कर रहा है। Therefore he says one who works in devotion. So योग युक्तो, योग युक्तो का मतलब क्या है? निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग कर रहा है। लेकिन विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स में विशुद्धात्मा means purified soul, Vijitatma means self-controlled, and Jitendriya means having conquered the senses. And we will see the Vishnu Chukka's commentary, just clear differences. लेकिन मुख्य बात यह है कि सारे मन और इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल किया है, तो इसलिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो इसलिए अभी ये स्तर पर वो देख सकता है कि सब जीव भगवान के अंश हैं, और इसलिए वो सभी जीवों के भलाई के लिए कार्य करता है। So he's doing all this work, कुर्वन् अपि न लिप्यते, ये सब कार्य कर रहा है, सब जीवों के भलाई के लिए कार्य कर रहा है और अपना निष्काम कर्म योग कर रहा है, लेकिन ये सब करते हुए भी वो बंधन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनासक्त है, अनासक्त है, कर्मफल से अनासक्त है, और जीवों के भलाई के लिए वो देख पाता है कि सभी जीव परम सत्य के अंश हैं, परम सत्य से उनका रिश्ता है, तो इसलिए he is not entangled, न लिप्यते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of a tree are not separate from the tree. He knows very well that by pouring water on the root of the tree, water will be distributed, or supplying food to the stomach, energy is obtained. Because one who works in Krishna consciousness is servant to all, he is very dear to everyone. तो ऐसे व्यक्ति को कुछ खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो स्वार्थी नहीं होता, तो केवल निस्वार्थ भाव से वो अन्यों की सेवा करता है, तो इसलिए ही इज वेरी डियर टू एवरीवन, क्योंकि वो सेवा भाव से सेवा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स डियर टू एवरीवन। एंड बिकॉज एवरीवन इज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क, ही इज प्योर इन कॉन्शियसनेस। Because he is pure in consciousness, his mind is completely controlled, and because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed on Krishna, there is no chance of his being deviated from Krishna. Of course, Prabhupada जी यहाँ पर एक भक्त के लक्षण बता रहे हैं, तो लेकिन जो निष्काम कर्म योगी हैं, हो सकता है कि उनको एग्जैक्टली भगवान कौन है वो पता ना हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता है कि परम सत्य है, और वो परम सत्य की संतुष्टि के लिए वो कार्य कर रहा है। तो ज़्यादातर ऐसे निष्काम कर्म योगी और ज्ञानी वो सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही परम है, लेकिन वो मानते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म वो वही भगवान है, वही परम सत्य है, तो इसलिए वो परम सत्य की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं, और सभी जीवों को वही परम सत्य के अंश मानते हैं। So in this way, he is performing all his activities with his mind and senses controlled. And therefore, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, a man of controlled senses cannot be offensive to anyone. And then Prabhupada is asking, one may ask, why then was Arjuna offensive in battle to others? Wasn't he in Krishna consciousness? Arjuna was only superficially offensive, because all the assembled persons in the battlefield would continue to live individually, as the soul cannot be slain. So spiritually no one was killed on the battlefield of Krishna. Only their dresses were changed. ठीक है, इसको पढ़िए। One engaged in karma yoga, having controlled his intelligence, mind and senses, though he is engaged in work, is not contaminated and is the object of